नक्षत्र मंडल में 23 फरवरी से 14 मार्च 2026 तक एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। दरअसल शनि की कुंभ राशि में पांच ग्रह एक साथ इकट्ठे होने वाले हैं। यह योग एक अति शक्तिशाली पंचग्रही योग के रूप में माना जाएगा। क्या यह योग आपकी राशि के लिए राजयोग साबित होंगे अथवा आपके लिए लाएंगे कोई बहुत बड़ी चुनौतियां? इसी संदर्भ में आज मैं इसके प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका आज पुनः स्वागत करते हैं। दरअसल शनि की कुंभ राशि में सूर्य, बुध, राहु, शुक्र एवं मंगल ग्रह एक साथ जमा हो रहे हैं। जहां राहु मंगल का नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा, वहीं सूर्य एवं बुध की युति के प्रभाव से बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा एवं बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण करेंगे। अतः ग्रहों के मध्य बनने वाली कुछ विरोधाभासी ऊर्जाएं कैरियर में बहुत बड़ी सफलता देने का कार्य करेंगे। आर्थिक लाभ के लिए यह एक अत्यंत सुनहरा अवसर होगा एवं तकनीकी, डिजिटल मीडिया तथा राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह एक वरदान साबित होगा, क्योंकि राहु एवं बुध के प्रभाव से जहां तेज बुद्धि दिमाग के कारण व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र में अनेक प्रकार की कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेंगे, वहीं शुक्र एवं राहु धन, ऐश्वर्य, विलासिता के संसाधनों में वृद्धि करने का भी प्रयास करेंगे। परंतु राहुदेव के प्रभाव से जहां सूर्य के साथ ग्रहण दोष का निर्माण भी होगा, वहीं अंगारक योग बन जाने से प्रत्येक व्यक्तियों के भीतर अत्यधिक ऊर्जाएं बढ़ेगी, जिसके कारण थोड़े से क्रोध की भी अधिकता कुछ राशियों में देखी जा सकती है। आप इसे अपने लग्न के आधार पर जान सकते हैं, अथवा यदि लग्न पता न हो तो चंद्र राशि के आधार पर इसे समझ सकते हैं। अब जहां तक मंगल प्रधान मेष राशि का प्रश्न है, तो आपके 11वें भाव में इन पांच ग्रहों के इकट्ठे होने के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आय के कुछ नए स्रोत निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। साथ ही साथ बड़े बड़े लोगों से इस अवधि में आपको संपर्क बनेंगे, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। पुरानी आपकी कोई भी इच्छाएं जो अब तक पूरी नहीं हो रही थी, वह भी पूरी हो जाएंगे। साथ ही साथ शेयर, नेटवर्किंग इत्यादि से भी आपको इस अवधि में खूब लाभ होंगे, क्योंकि लाभ भाव में पांच ग्रहों के इकट्ठे होने के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से आपके रुके हुए धन भी प्राप्त होंगे और नए नए क्षेत्रों से आपको लाभ भी मिलेंगे। परंतु इस अवधि में कुछ सावधानियां भी आपके लिए आवश्यक होगी। मित्रों से किसी भी प्रकार का विवाद न हो जाए, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी किसी भी प्रकार की अहं का टकराव न हो जाए, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। संतान संबंधित भी कुछ समस्याएं आपको इस अवधि में आ सकते हैं, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। अपने मन को शांत रखना होगा, अपने बुद्धि को नियंत्रित रखना होगा। परंतु इस अवधि में शेयर, सट्टे इत्यादि से लाभ तो होंगे, परंतु किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि राहु एवं बुध के प्रभाव के कारण कभी कभी भ्रम की स्थिति हो जाती है। वृषभ राशि के लिए यह पंचग्रही योग आपके 10वें कर्म क्षेत्र स्थान पर बनने जा रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में पदोन्नति अथवा नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी कार्यों में भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ समाज में भी आपको अपने कार्यों के बदौलत इस अवधि में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होंगे। नौकरी एवं व्यापार में भी आपको उन्नति होंगे। आप यदि अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्तार की योजनाएं बना रहे थे, तो उस पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। परंतु इसके साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी इस अवधि में आवश्यक आपके लिए होंगे।
कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के राजनीति से आपको इस अवधि में बचना होगा। प्रत्येक कार्यों में फूक फूक कर आगे कदम बढ़ाना होगा। भूमि, भवन, वाहन संबंधित यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो अतिरिक्त समय देकर उसको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की उलझनों से आपको बचना होगा, उसे सुलझाने का आपको प्रयास करना होगा। क्रोध की अधिकता से भी इस अवधि में आपको बचना होगा एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी थोड़ी सी इस अवधि में आपको आ सकते हैं। इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बुध प्रधान मिथुन राशि के लिए यह पंचग्रही योग आपके भाग्य स्थान में बनेंगे। परिणामतः इस अवधि में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। विदेश यात्रा अथवा किसी भी प्रकार की अनेक यात्राएं इस अवधि में आपके हो सकते हैं, जिससे आपको लाभ भी होगा, फायदे भी होंगे। आध्यात्म के प्रति मन में रुचि जागृत होंगे। धार्मिक स्थलों की भी कुछ यात्राएं हो सकती है। आपके पराक्रम में इस अवधि में खूब वृद्धि होंगे। यदि आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको खूब लाभ होंगे। आप किसी नए योजनाओं पर कार्य करने के उपरांत उसमें सफलताएं अर्जित कर लेंगे। परंतु इस अवधि में अपने पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ भाई बहनों के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार के संदेह की भावना न जागृत हो जाए, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु देव के प्रभाव के कारण व्यक्ति कभी कभी भ्रमित भी हो जाता है। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के यह पंचग्रही योग आपके अष्टम भाव में बनने जा रहे हैं, जो आकस्मिकता का भाव होता है। परिणामतः इस अवधि में आपको अचानक खूब धन लाभ अथवा हानि की भी संभावनाएं बन सकती है। किसी भी प्रकार के रिसर्च अथवा गूढ़ विषयों से आपके संबंध हो तो उसमें आप खूब उन्नति करेंगे। पैतृक संपत्ति से भी इस अवधि में आपको लाभ होंगे। शेयर, सट्टे इत्यादि से भी इस अवधि में प्रचुर धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस अवधि में आपके अचल संपत्ति में भी खूब वृद्धि होंगे, परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। चोट चपेट अथवा दुर्घटनाओं के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु यह तो निर्भर करता है कि आपकी किन ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रहे हैं, उस पर भी इसका परिणाम निर्भर करता है। परंतु सतर्कता आवश्यक होता है। इस अवधि में आपके अचल संपत्ति में भी खूब वृद्धि होंगे। पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मन में एक बेचैनी का भाव जागृत हो सकता है। इस अवधि में कुछ गुप्त शत्रु भी आपके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्रों में ध्यान रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। मंगलवार को बजरंगबली की सेवा आराधना करें, मंदिर जाया करें, फिर आपके जीवन में थोड़ी बहुत जो किसी भी प्रकार की समस्याएं आने वाली है वह समाप्त हो जाएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारी बातें यदि आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से सतत आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।